हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का टॉपिक है कॉम्पटन इफेक्ट। द स्कैटरिंग ऑफ फोटोन बाय एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कॉम्पटन इफेक्ट। जब फोटोन जो है इलेक्ट्रॉन पे पड़ता है, ये है फोटोन और ये है इलेक्ट्रॉन, और जब फोटोन जो है इलेक्ट्रॉन पे पड़ता है तो वो जो है स्कैटर्ड हो जाता है, उसके डायरेक्शन में चेंज आ जाता है और इस इफेक्ट को कहते हैं कॉम्पटन इफेक्ट। ड्यूरिंग दिस इफेक्ट एनर्जी एंड मोमेंटम इज कंजर्व्ड, और जो क्वांटम इफेक्ट होता है उसमें एनर्जी और मोमेंटम कंजर्व रहता है, यानी कि जो इनिशियल एनर्जी और जो फाइनल एनर्जी है वो इक्वल होगा। एनर्जी और मोमेंटम में कोई चेंज नहीं होगा। Thus the energy of scattered photon is less than that of incident photon। तो एनर्जी और मोमेंटम कंजर्व रहता है, तो जो स्कैटर्ड फोटोन है उसका एनर्जी कम होगा इंसिडेंट फोटोन से। फिर उसके बाद आता है डेरिवेशन। सपोज एन एक्स-रे फोटोन ऑफ एनर्जी h nu collides with an electron at rest and is then changed in direction and frequency as shown in figure। तो यहाँ पे एक फोटोन है जिसका एनर्जी है h nu और उसका मोमेंटम है h nu डिवाइडेड बाय c, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है जिसका रेस्ट मास है m नॉट, मोमेंटम है 0 क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो रेस्ट पे है, और उसका जो एनर्जी है वो है m नॉट c स्क्वायर। और ये जो है बिफोर कोलिजन है। अब कोलिजन होने के बाद क्या होगा वो यहाँ पे दिया है। जो इंसिडेंट फोटोन का डायरेक्शन है उससे एंगल थीटा बना के जाएगा फोटोन इस वाले डायरेक्शन में, और जो इलेक्ट्रॉन है वो इस वाले डायरेक्शन में जाएगा, एंगल फाई बनाएगा इंसिडेंट फोटोन के डायरेक्शन से, एक्स एक्सिस से। ये जो इंसिडेंट फोटोन का डायरेक्शन है उससे, तो तब इलेक्ट्रॉन का एनर्जी जो है वो चेंज होगा, वो होगा mc स्क्वायर। रेस्ट मास जो है अप्लाई नहीं होगा, और उसका जो मोमेंटम है वो हो जाएगा मास इनटू वेलोसिटी। v वेलोसिटी है, मास इनटू वेलोसिटी होगा, वो 0 नहीं रहेगा। और जो फोटोन है उसकी एनर्जी में चेंज आएगा h न्यू डैश, और उसका जो मोमेंटम है उसमें भी चेंज आएगा h न्यू डैश डिवाइडेड बाय c हो जाएगा, जहाँ पे जो न्यू डैश है वो आफ्टर कोलिजन वाला फ्रीक्वेंसी है। h प्लैंक्स कांस्टेंट है, c स्पीड ऑफ लाइट है, और m नॉट जो है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट मास है इलेक्ट्रॉन का, और m जो है वो मास है जब वो वेलोसिटी v के साथ मूव करेगा। फिर उसके बाद हमें पता है जो कॉम्पटन इफेक्ट है उसमें एनर्जी कंजर्व रहती है, यानी कि जो इनिशियल एनर्जी है वो फाइनल एनर्जी के बराबर होगा, एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। और जो इनिशियल एनर्जी है वो है एनर्जी ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन, दैट इज h न्यू प्लस m नॉट c स्क्वायर, और जो फाइनल एनर्जी है वो है एनर्जी आफ्टर कोलिजन जो कि h न्यू डैश प्लस mc स्क्वायर है। अब हम h न्यू माइनस h न्यू डैश को एक साइड ला सकते हैं, और mc स्क्वायर माइनस m नॉट c स्क्वायर को हमने राइट साइड लाया है, तो उसका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। एंड जब हम mc स्क्वायर लिखेंगे तो mc स्क्वायर आएगा h न्यू माइनस h न्यू डैश प्लस m नॉट c का स्क्वायर, और वो है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। Applying law of conservation of linear momentum in the direction of incident photon we have, जो incident photon का डायरेक्शन है उसमें हमें law of conservation of linear momentum अप्लाई करना है। incident photon जो है वो x एक्सिस के डायरेक्शन में है, तो x एक्सिस के डायरेक्शन में हमें मोमेंटम जो है वो कंजर्व है वही अप्लाई करना है। तो इसका मतलब है जो px इनिशियल है, मोमेंटम है बिफोर कोलिजन अलोंग एक्स एक्सिस, वो बराबर आएगा px फाइनल के मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस आफ्टर कोलिजन। तो यहाँ पे बिफोर कोलिजन जो है वो दिया है। बिफोर कोलिजन में जो मोमेंटम है फोटोन का वो है h न्यू डिवाइडेड बाय c, ये है बिफोर कोलिजन वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा बिफोर कोलिजन है, और इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम है 0 बिकॉज इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे है, तो उसका मोमेंटम भी होगा 0। इन दोनों को हम सम करेंगे, और आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि जो फोटोन है वो तो ना तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है ना ही वाई एक्सिस के डायरेक्शन में है,
वो जो है उन दोनों के बीच में है और उसका मोमेंटम का वैल्यू है h न्यू डैश डिवाइडेड बाय c। सिमिलरली ये जो इलेक्ट्रॉन है वो भी ना तो x एक्सिस के डायरेक्शन में है ना y एक्सिस के डायरेक्शन में है, उसका मोमेंटम इन बिटवीन x एंड y एक्सिस है आफ्टर कोलिजन और उसके मोमेंटम का वैल्यू है मास इनटू वेलोसिटी। तो हमें अलोंग x एक्सिस जो है निकालना होगा मोमेंटम इलेक्ट्रॉन और फोटोन दोनों का। उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे ये जो डैश दिया है ये है x एक्सिस हमारा और जो y एक्सिस है वो आएगा 90 डिग्री और ये जो है फोटोन है जो एंगल थीटा बना रहा है और वो जिस साइड के साथ एंगल थीटा बनाता है उस पे हमें ऐड करना है मोमेंटम पे कोस थीटा। ये है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर जो हमने पढ़ा होगा। h न्यू डैश डिवाइडेड बाय c cos थीटा आएगा, जहाँ पे थीटा है उसमें आएगा उस वाले एक्सिस पे आएगा cos और इस वाले एक्सिस पे कोई थीटा वीटा नहीं है तो ये वाला है साइन थीटा। तो इसमें हमें मोमेंटम का वैल्यू, ये जो इस डायरेक्शन में मोमेंटम है इसका वैल्यू डिवाइडेड बाय c साइन थीटा पुट करना है। और उसी तरीके से इस वाले हिस्से को भी हम ऐसे करके 90 डिग्री बनाएंगे, एक x एक्सिस और एक y एक्सिस बनाएंगे। इस साइड में फाई है तो इस पे हमें ये जो मोमेंटम है मास इनटू वेलोसिटी और cos फाई लगेगा क्योंकि जिस साइड पे फाई है, जिस एक्सिस के साथ फाई जुड़ा हुआ है उस पे हमें cos फाई लगाना है और यहाँ पे कोई फाई नहीं है और ये वाला हिस्सा होगा mv साइन फाई। फाई जो है एंगल है जो वो x एक्सिस के साथ बनाता है। तो ये वाला हिस्सा h न्यू डैश cos थीटा प्लस mv cos फाई आएगा। तो हमें ऐसे इजीली अगर याद रखना है तो आफ्टर कोलिजन में हमें जो मोमेंटम का वैल्यू है अलोंग x एक्सिस पे cos ऐड करना है इनटू एंगल जो वो x एक्सिस के साथ बनाता है, जैसे कि h न्यू डैश c cos थीटा और इधर जो है इलेक्ट्रॉन के केस में mv cos फाई हम ऐड करेंगे x एक्सिस पे। तो ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, प्लस करना है इन दोनों टर्म को क्योंकि ये जो है फाइनल इलेक्ट्रॉन और फोटोन का मोमेंटम है। उसके बाद क्या करना है, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर सेकेंड बाय सी वी गेट। इक्वेशन नंबर सेकेंड को हमें सी से मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे c से जब मल्टीप्लाई होगा तो बचेगा h न्यू और यहाँ पे भी बचेगा h न्यू डैश cos थीटा बिकॉज c कैंसिल हुआ है। ऊपर जब हम c से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे ऑलरेडी c है, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आएगा mvc cos फाई और mvc cos फाई को एक साइड रखना है तो ये चला जाएगा इस साइड, इसके साइन में आएगा चेंज और h जो है दोनों टर्म्स के साथ है, h निकलेगा कॉमन, अंदर बचेगा न्यू माइनस न्यू डैश cos थीटा और ये है इक्वेशन नंबर थर्ड। Applying law of conservation of linear momentum in the direction right angle to the incident photon. Now हमें law of conservation of linear momentum apply करना है in the direction right angle to the incident photon। मतलब कि जो incident photon है वो इस direction में आ रहा है यानी कि x axis। Now 90 degree means y axis पे हमें जो है क्या अप्लाई करना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो जो पी वाई इनिशियल होगा, पी मीन्स मोमेंटम, पी वाई इनिशियल जो है वो बराबर आएगा पी वाई फाइनल। बिफोर कोलिजन फोटोन और इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम को हमें सम करना है और आफ्टर कोलिजन इलेक्ट्रॉन और फोटोन के मोमेंटम को हमें सम करना है। तो पहले हम करते हैं पी वाई इनिशियल। फोटोन जो है वो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में मूव कर रहा है, y एक्सिस की तरफ तो वो जा ही नहीं रहा यानी कि y एक्सिस पे उसका मोमेंटम होगा 0 और इलेक्ट्रॉन जो है वो रेस्ट पे है, पहले कोलिजन से पहले उसका मोमेंटम होगा 0 तो आएगा 0 इज इक्वल टू, हमें पता है जो मोमेंटम है वो ना तो x एक्सिस की तरफ है ना y एक्सिस की तरफ है। तो हमें यहाँ पे जो है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर जो हम करते हैं उसको अप्लाई करना होगा, ऐसे करके हमें बनाना होगा और ये वाला मोमेंटम आएगा h न्यू डैश डिवाइडेड बाय c cos थीटा बिकॉज
ये जो फोटोन है वो इस वाले एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, जिसके साथ वो एंगल बनाएगा उस पे आएगा कॉस, और इसके साथ नहीं है कोई एंगल, इधर कोई एंगल नहीं है, तो ये होगा साइन एच न्यू डैश डिवाइडेड बाय सी साइन थीटा। तो ये है मोमेंटम ऑफ फोटोन अलोंग वाई एक्सिस, जो कि हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, वो है हमारा फोटोन का मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस। नाउ हम नेक्स्ट निकालेंगे इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस। तो इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम है मास इनटू वेलोसिटी, और ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। इस वाले एक्सिस के साथ जो है वो एंगल बना रहा है फाई, तो यहाँ पे आएगा मास इनटू वेलोसिटी कॉस फाई, यहाँ पे आएगा मास इनटू वेलोसिटी साइन फाई, जिसके साथ वो एंगल नहीं बना रहा है, यहाँ पे कोई एंगल नहीं है, वो है साइन फाई, उसका मोमेंटम इनटू साइन फाई। तो ये वाला वैल्यू आएगा यहाँ पे mv साइन फाई दिया है। हमें पता है कि जो मोमेंटम है फोटोन और इलेक्ट्रॉन का वो सम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो फोटोन है उसका मोमेंटम जो है इस वाले डायरेक्शन में है, हमने पहले किया था, और जो इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम है वो इस वाले डायरेक्शन में है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, नेगेटिव वाई एक्सिस में, इसलिए यहाँ पे आया है माइनस। ऊपर वाले केस में आया है प्लस, क्योंकि जो मोमेंटम दोनों था लॉन्ग एक्स एक्सिस वो दोनों पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ था। तो ये है इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 को हमें c से मल्टीप्लाई करना है, 0 इंटू सी करो 0 आ जाएगा। इस पे जब हम c से मल्टीप्लाई करेंगे तो बचेगा एच न्यू डैश साइन थीटा, c कैंसिल होगा और यहाँ पे आएगा mvc साइन फाई। तो mvc साइन फाई को जब हम उस वाले डायरेक्शन में लेके जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव, आएगा mvc साइन फाई इज इक्वल टू एच न्यू डैश साइन थीटा, जो कि है इक्वेशन नंबर 5। उसके बाद आता है स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 वी गेट, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 5 है, इक्वेशन नंबर 4 नहीं है। तो ये वाला जो इक्वेशन है और ये वाला जो इक्वेशन नंबर 5 है उसको जब हम स्क्वायर करेंगे और ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इसको जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा m स्क्वायर v स्क्वायर c स्क्वायर को स्क्वायर फाई, और हमें ऐड करना है इस वाले इक्वेशन से इक्वल टू के साइड पे जो है उन्हें हमें ऐड करना है लेफ्ट हैंड साइड पे जो है, तो इसको भी हमें स्क्वायर करना है m स्क्वायर v स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, और दोनों को ऐड करना है। और जो राइट साइड पे है उसको हमें स्क्वायर करना है, इसको स्क्वायर करना है और इसको स्क्वायर करना है, और उन दोनों को हमें प्लस करना है। यहाँ पे किया है एच स्क्वायर न्यू माइनस न्यू डैश कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर न्यू डैश साइन थीटा का होल स्क्वायर। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद जो है एम वी स्क्वायर सी स्क्वायर एम वी स्क्वायर सी स्क्वायर दोनों में सिमिलर है, बाहर निकालेंगे कॉमन, अंदर बचेगा कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, और ये जो दोनों टर्म है उसको हमें वैसे ही लिखना है। तो यहाँ पे जो है बाकी सारे टर्म वैसे ही लिखा है जैसे हमने पहले किया था। हमें पता है जो कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई जो है वो 1 के बराबर आता है, फॉर्मूला है, यहाँ पे पुट किया है। तो जो चीज़ हमने पहले किया था वो यहाँ पे दिया है, एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर न्यू माइनस न्यू डैश कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर न्यू डैश साइन थीटा का होल स्क्वायर। और इसमें हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो एच स्क्वायर है वो कॉमन आ सकता है, ऊपर दिया है तो एच स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे, तो एच स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो बचता है उसको हम लिखेंगे, जो कि है न्यू माइनस न्यू डैश कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस न्यू डैश साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे जब हम न्यू माइनस न्यू डैश कोस थीटा का होल स्क्वायर करेंगे यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला डालेंगे तो ये ओपन होके ये वाला टर्म देगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, हमें पता होगा वही दिया है, और यहाँ पे न्यू डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा लिखा है। फिर उसमें हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये वाला टर्म और ये वाला टर्म में न्यू डैश स्क्वायर कॉमन है, तो निकाला है न्यू डैश स्क्वायर कॉमन,
और ब्रैकेट के अंदर आता है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो कि बराबर आता है 1 के। तो यहाँ पे बचेगा न्यू डैश स्क्वायर जो कि है इक्वेशन नंबर 6। फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हमें ये पता चला कि जो mc स्क्वायर है वो बराबर आता है h न्यू माइनस न्यू डैश प्लस m नॉट c स्क्वायर। ये है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इस इक्वेशन को अगर हम दोनों साइड पे स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा m स्क्वायर c पावर 4 h न्यू माइनस न्यू डैश प्लस m नॉट c का c स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इसको जब हम स्क्वायर करेंगे यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो कि हमें पता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आता है। तो हमें मिलेगा h स्क्वायर न्यू माइनस न्यू डैश का होल स्क्वायर प्लस m नॉट स्क्वायर c पावर 4 2h न्यू माइनस न्यू डैश m नॉट c स्क्वायर। तो यहाँ पे फिर से हमें a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करना होगा जिसको अप्लाई करके हमें ये मिलेगा और बाकी सारे टर्म जो है वो सेम है जो कि है इक्वेशन नंबर 7। Subtracting equation number 6 from equation number 7 we have equation number 6 को equation number 7 में से subtract करना है। तो पहले लिखेंगे equation number 7 और उसमें से बाहर निकालेंगे subtract करेंगे equation number 6 को। पहले लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड को। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे है m स्क्वायर c4 और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे है m स्क्वायर v स्क्वायर c स्क्वायर। तो पहले इसको लिखेंगे m स्क्वायर c4 माइनस m स्क्वायर v स्क्वायर c स्क्वायर। फिर उसके बाद राइट हैंड साइड के जो टर्म है इक्वल टू के बाद उसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले ये जितने भी टर्म है राइट साइड पे उसको हमें लिखना है जो कि यहाँ पे लिखा है। फिर हमें माइनस करना है इक्वेशन नंबर 6 के राइट टर्म पे जितने भी टर्म है उसको हम माइनस करेंगे राइट साइड पे। तो ये है वो वाला टर्म और ये दोनों जो है वो पॉजिटिव है, ये दोनों जो है वो नेगेटिव है, इसलिए ये टर्म्स जो है वो कैंसिल हो गए हैं। और यहाँ पे m स्क्वायर c स्क्वायर दोनों टर्म्स में प्रेजेंट है, हम उसको कॉमन निकाल सकते हैं बाहर। अंदर बचेगा c स्क्वायर माइनस v स्क्वायर। फिर उसके बाद ये वाला टर्म जो है उसको हम कॉमन निकाल सकते हैं। इस वाले टर्म में भी है 2h स्क्वायर न्यू न्यू डैश और इस वाले टर्म में भी है 2h स्क्वायर न्यू न्यू डैश। तो हम निकाल सकते हैं उसको कॉमन। माइनस को निकाला है तो यहाँ पे इसके साथ कोई दूसरा टर्म नहीं है तो 1 आएगा और जब हमने माइनस को कॉमन निकाला है ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे आएगा माइनस कॉस थीटा, बिकॉज माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ये वाला टर्म जो है वापस आएगा। ये हमारा है इक्वेशन नंबर 8। According to Einstein theory of special relativity, the mass of an object with speed v is given by, जो आइंस्टाइन ने थ्योरी दिया था स्पेशल रिलेटिविटी का, उसके मुताबिक किसी ऑब्जेक्ट का मास जिसका स्पीड है v वो दिया होता है m नॉट डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर डिवाइडेड बाय c स्क्वायर, जहाँ पे m नॉट रेस्ट मास है, c स्पीड ऑफ लाइट है और v जो है उस ऑब्जेक्ट का स्पीड है। तो हम इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर सकते हैं। m के जगह पे पुट किया है m नॉट डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर डिवाइडेड बाय c स्क्वायर और यहाँ पे स्क्वायर लगाएंगे, यहाँ पे स्क्वायर आएगा, यहाँ पे स्क्वायर आएगा, हो जाएगा कैंसिल स्क्वायर और अंडर रूट, बचेगा m नॉट स्क्वायर 1 माइनस v स्क्वायर डिवाइडेड बाय c स्क्वायर। फिर उसके बाद यहाँ पे ये जो टर्म बच रहा है वो लिखा है c स्क्वायर ब्रैकेट c स्क्वायर माइनस v स्क्वायर और बाकी के जो टर्म है वो सेम है। फिर उसके बाद हम जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर की जगह पे लिख सकते हैं सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर, यहाँ पे लिखा है। तो नीचे है सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, ऊपर भी है सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, हो जाएगा दोनों कैंसिल और बाकी के टर्म्स सेम है। तो यहाँ पे बचता है m नॉट सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 अपॉन सी स्क्वायर, यहाँ पे कैंसिल हुआ तो 1 बचेगा और जो बाकी के टर्म्स है वो सेम है।
इसको अगर हमें इनटू में चेंज करना है तो इसको हम ऐसे इनटू में चेंज करते हैं। हमें पता है सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 लिखते हैं, तो यहाँ पे एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा सी पावर 4 जो कि यहाँ पे लिखा है, और बाकी ये जो राइट साइड पे टर्म्स है वो सेम है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आया है। इसका डायरेक्शन अगर हम चेंज करेंगे, इस साइड पे लाएंगे तो वो हो जाएगा नेगेटिव, और ये है पॉजिटिव में हो जाएगा। दोनों माइनस, बचेगा 0, और बाकी चीज़ें जो बचती है ये वाला टर्म और ये वाला टर्म यहाँ पे लिखा है। अब इस वाले टर्म को हम ले जाएंगे लेफ्ट साइड पे, इसका साइन चेंज होगा तो बचेगा ये वाला टर्म इज इक्वल टू ये वाला टर्म। तो वही किया है, पहले इस वाले टर्म को लिखा है 2h न्यू माइनस न्यू डैश एम नॉट सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2h स्क्वायर न्यू डैश 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ पे 2 दोनों साइड पे प्रेजेंट है, 2 को जब हम इस साइड लाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, हो जाएगा कैंसिल, और यहाँ पे एक h है, यहाँ पे एक h स्क्वायर है तो एक h हो जाएगा कैंसिल। तो जो चीज़ बचती है वो यहाँ पे लिखा है, एम नॉट सी स्क्वायर है उसको इस वाले इक्वेशन के नीचे लिया है, और यहाँ पे न्यू डैश जो है उसको इस साइड डिवाइड पे लाया है, ये हम कर सकते हैं। फिर हम जब इस टर्म को न्यू माइनस न्यू डैश डिवाइडेड बाय न्यू इंटू न्यू डैश को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यू डिवाइडेड बाय न्यू इंटू न्यू डैश माइनस न्यू डैश डिवाइडेड बाय न्यू इंटू न्यू डैश। जो नीचे दिया है उसको दोनों के साथ डिवाइड कर सकते हैं जब इसमें माइनस प्लस होता है, तो एक हो जाएगा कैंसिल और इसमें न्यू डैश हो जाएगा कैंसिल, बचेगा 1 डिवाइडेड बाय न्यू डैश माइनस 1 डिवाइडेड बाय न्यू, और ये वाला जो टर्म है वो सेम है, और ये है इक्वेशन नंबर 9। इक्वेशन नंबर 9 को हमें c से मल्टीप्लाई करना है। इसको जब हम c से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा c डिवाइडेड बाय न्यू डैश, फिर इसको जब हम c से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस c डिवाइडेड बाय न्यू, और इसको जब हम c से मल्टीप्लाई करेंगे एक c हो जाएगा कैंसिल, बचेगा h डिवाइडेड बाय एम नॉट c, और ये इनटू में है तो ये आ जाएगा वैसे ही 1 माइनस कॉस थीटा। तो c डिवाइडेड बाय न्यू डैश आ जाता है लैम्डा डैश के बराबर, क्योंकि हमें पता है जो लैम्डा है, लैम्डा बराबर होता है c डिवाइडेड बाय न्यू के, तो c डिवाइडेड बाय न्यू डैश होगा तो हमें मिलेगा लैम्डा डैश। उसी तरीके से डिवाइडेड बाय न्यू फॉर्मूला है वो बराबर आएगा लैम्डा, बीच में माइनस है तो माइनस आएगा, और ये वाला टर्म जो है वो सेम है, उस पर कोई चेंजेस नहीं है। लैम्डा डैश माइनस लैम्डा को हम डेल लैम्डा लिख सकते हैं, चेंज इन लैम्डा है, तो यहाँ पे डेल लैम्डा इज इक्वल टू दिस। ये जो इक्वेशन है ये रिप्रेजेंट करता है कॉम्पटन इफेक्ट को, यही है डेरिवेशन कॉम्पटन इफेक्ट का। डेल लैम्डा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय एम नॉट c 1 माइनस कॉस थीटा, जो कि इक्वेशन नंबर 10 है। फिर उसके बाद आता है कंक्लूजन। द क्वांटिटी डेल लैम्डा इज कॉल्ड कॉम्पटन शिफ्ट एंड इट डिपेंड्स ओनली ऑन द एंगल ऑफ स्कैटरिंग थीटा। ये जो क्वांटिटी है डेल लैम्डा, जो कि हमने कॉम्पटन इफेक्ट में किया था, लास्ट जो इक्वेशन हमें मिला था इक्वेशन नंबर 10, जिसमें जो डेल लैम्डा है उसको हम कहते हैं कॉम्पटन शिफ्ट, और वो जो है एंगल ऑफ स्कैटरिंग पे डिपेंड करता है। और ये जो कॉम्पटन शिफ्ट है, ये जो डेल लैम्डा है वो सिर्फ थीटा पे डिपेंड होता है। जब थीटा 0 होता है तब जो कॉम्पटन शिफ्ट है वो भी 0 होता है। यहाँ पे अगर हम 0 लगाएंगे तो कॉस ऑफ 0 आ जाएगा 1, कॉस 0 डिग्री आता है 1, तो यहाँ पे 1 माइनस 1 होगा 0 इंटू दिस टर्म 0, तो ये जो कॉम्पटन शिफ्ट है वो 0 होता है। When theta is equal to 90, कॉम्पटन शिफ्ट इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय m नॉट c, और जब ये 90 होगा cos 90 जो है वो बराबर आता है 0 के, तो यहाँ पे 0 आएगा, 1 माइनस 0 आएगा 1, तो इसको जब हम 1 से इंटू करेंगे h डिवाइडेड बाय m नॉट c ही आएगा, तो वो आता है h डिवाइडेड बाय m नॉट c। और जब थीटा 180 डिग्री होता है तो जो क्वांटम शिफ्ट है वो मैक्सिमम होता है, सबसे ज़्यादा होता है, उसका वैल्यू होता है 2h डिवाइडेड बाय m नॉट c। वो कैसे होता है? कोस 180 डिग्री, कोस 180 डिग्री बराबर आता है -1 के,
-1। और जब हम यहाँ पे -1 पुट करेंगे, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है, हो जाएगा +1 + 1 कितना होगा 2, तो 2h डिवाइडेड बाय m0c के बराबर आता है, जो कि उसका मैक्सिमम वैल्यू है।